नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बीएसएनएल और एमटीएनएल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। हम अपने चैनल पर बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ से जुड़ी हुई जानकारी जो कि संबंधित है सैलरी से, बीआरएस से, या फिर वेज रिवीजन, या फिर पेंशन से, या फिर आपको सैलरी में होना है कोई इंक्रीमेंट, या फिर थर्ड पीआरसी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, या फिर कोई बीएसएनएल एम्प्लॉय से जुड़ी हुई कोई खास खबर जो यूनियंस के अपडेट दी हो, या फिर बीएसएनएल का ऑफिशियल ऑर्डर हो, उन सभी की चर्चा करते हैं हम इस वीडियो में और इस चैनल पर। तो अगर आपको इससे जुड़ी हुई न्यूज़ों के बारे में अपडेट रहना है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल रैंक टू एमएस से, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं बीएसएनएल से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट्स की। सबसे पहले हम देखते हैं बीएसएनएल में बीआरएस 2.0 जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है उसके बारे में क्या कोई लेटेस्ट अपडेट है। तो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियंस की ये अपडेट है कि बीएसएनएल प्रबंधन ने बीआरएस 2.0 को लेकर चर्चा शुरू की है, जिसमें 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया जा सकता है। यूनियनों ने इसका विरोध किया है और मांग की है कि पहले वेतन संशोधन यानी वेज रिवीजन और पेंशन मुद्दों को हल किया जाए, उसके बाद में बीएसएनएल में बीआरएस 2.0 की तरफ आगे बढ़ें। वहीं अगर हम देखें तो बीएसएनएल में जो वेतन संशोधन का पुनर्गठन और बैठक जो 16 दिसंबर 2024 को होने वाली थी, बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए समिति का पुनर्गठन किया और इसकी बैठक 19 दिसंबर 2024 को निर्धारित की, जबकि इसकी मीटिंग रेगुलर होनी चाहिए थी, बेज रिवीजन होना चाहिए था। वहीं बीआरएस 2.0 के लिए दिसंबर 2024 में बीएसएनएल ने अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए लगभग 19,000 कर्मचारियों और कहीं कहीं पर इनकी संख्या 35,000 भी बताई हुई है, तो उनकी छंटनी हेतु दूसरी बीआरएस लागू करने का प्रस्ताव दिया। इसके लिए कंपनी ने डीओटी से 1500 करोड़ रुपये की मांग भी की है। अब आपको बताएं नेक्स्ट की इधर तो यहाँ पर जहाँ पर एक तरफ बीएसएनएल में बात की जा रही है बीआरएस की, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो वेज रिवीजन और जैसे इम्पोर्टेंट मुद्दे या फिर थर्ड पीआरसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें देरी की जा रही है बीएसएनएल यूनियंस के द्वारा। हालांकि इस पर फोकस किया गया है। हाल ही में भी जो 31 मार्च 2025 को ईटी टेलीकॉम नाउ लाइव के द्वारा ये अपडेट दी गई थी कि बीएसएनएल के 5G लॉन्च में देरी हो रही है। इसके पीछे कई कारण बताए गए, जिसमें तकनीकी और वित्तीय चुनौतियां शामिल हैं। साथ ही यह भी चर्चा है कि बीएसएनएल अपने 35% कर्मचारियों को बीआरएस 2.0 के तहत नौकरी से हटाने की योजना बना रहा है। सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। तो ये तो थी बीआरएस से जुड़ी हुई और वेज रिवीजन से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब बात करते हैं थर्ड पीआरसी की। तो बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए, जितने भी कर्मचारी हैं बीएसएनएल के या पेंशनर्स हैं, उन्हें थर्ड पीआरसी को लागू करने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं। वो 28 मार्च को भी एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि माननीय डीओटी मंत्री से संसद के माध्यम से ये इस मांग को उठाया गया है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि यह उनके हक में एक ज़रूरी कदम है। ये आई श्योर बीजेपी की पोस्ट थी। वहीं अगर हम देखें कि थर्ड पीआरसी के लिए और कहां पर इससे रिलेटेड चर्चा हुई है, तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी भी जानकारी हम यहाँ पर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अगर कहीं से भी इससे रिलेटेड जानकारी मिलती है तो हम आपको इसकी खबर तुरंत ही देते हैं। तो अब हम बात करें थर्ड पीआरसी की, तो थर्ड पीआरसी के लिए 28 मार्च को जो लास्ट पोस्ट हुई थी आई श्योर बीजेपी के द्वारा, वही एक पोस्ट है। इसके अलावा बीएसएनएल कर्मचारी को थर्ड पे रिवीजन कमेटी के तहत वेतन वृद्धि का इंतजार है और यूनियनों ने सरकार से मांग की है कि 15% फिटमेंट बेनिफिट और आईडीए में वृद्धि भी की जाए। इसकी न्यूज़ भी टेलीकॉम न्यूज़पेपर में छपी हुई है। वहीं पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़े हुए मुद्दे पर अगर चर्चा करें तो बीएसएनएल पेंशनर्स को 78.2% यानी 78.2% आईडीए फिक्सेशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। बीएसएनएल मैनेजमेंट ने कहा है कि वे सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन पर इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी हुई थी। वहीं प्रमोशन और ट्रांसफ़र की बात करें तो बीएसएनएल में जेटीओ से एचडी ग्रेड में प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ राज्यों में ट्रांसफ़र के लिए नए नियम लागू किए गए हैं।
बीएसएनएल के द्वारा इसके लिए एक ऑफिशियल सर्कुलर भी जारी किया है। बीएसएनएल 4G और 5G रोल आउट और कर्मचारियों की भूमिका। बीएसएनएल के 4G नेटवर्क के विस्तार के साथ कर्मचारियों को नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन और टेलीकॉम न्यूज़पेपर इसके बारे में रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। वहीं कर्मचारी यूनियनों की चिंताएं हैं कि बीते कुछ वर्षों से कर्मचारी यूनियनों ने कई मुद्दों को उठाया, जैसे कि 2020 में दावा किया था कि बीएसएनएल 20,000 से अधिक ठेका श्रमिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा 2019 में यूनियनों ने कहा कि बीएसएनएल कर्मचारियों पर बीआरएस लाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये मुद्दे भी समय समय पर चर्चा में आते रहे हैं, जिनकी खबर भी उस समय छापी गई थी। ये सब पुरानी खबरें थी और पुराने बीआरएस की भी न्यूज़ में आपको पता ही है कि 80,000 कर्मचारियों ने बीआरएस लिया था। तो लेटेस्ट अपडेट में अगर वर्तमान में 6 अप्रैल 2025 को अगर नई आधिकारिक घोषणा जैसे प्रमोशन, ट्रांसफ़र या इंक्रीमेंट से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ आज की डेट की तो नहीं है इसमें। हालांकि एक्स पर जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर ये संकेत मिलता है कि कर्मचारी और यूनियन तीसरे वेतन संशोधन और बीआरएस 2.0 जैसे मुद्दों पर सक्रिय हैं। तो ये तो थी उससे संबंधित न्यूज़। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय मजदूर संघ बीएमएस की प्रतिक्रिया क्या है इस पर। तो जनवरी 2025 में बीएमएस ने दूरसंचार मंत्री को पत्र लिख करके बीएसएनएल में दूसरी बीआरएस योजना के प्रस्ताव को अप्रत्याशित बताया। वेतन, पदोन्नति, पेंशन और तीसरे वेतन संशोधन समिति पीआरसी की सिफारिशों जैसे मानव संसाधन से जुड़े मुद्दों की समाधान की मांग की। इसके अलावा कर्मचारी संघों ने विरोध भी किया कि बीएसएनएल के कर्मचारी संघों ने वेतन, पेंशन संशोधन, 4G और 5G सेवाओं की शुरुआत और संविदा कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन और अन्य लाभों की मांग को लेकर के